अगर ट्रेन जर्नीज की बात हो तो हरियाणा के कालका से लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसे इंडिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन राइड्स में से एक माना जाता है। कालका शिमला टॉय ट्रेन। ये ट्रेन 96 किलोमीटर का सफ़र लगभग 5 घंटे में पूरा करती है और इस दौरान पहाड़ों को क्रॉस करते हुए 100 से ज़्यादा टनल्स और 850 से ज़्यादा ब्रिजेस को पार करती है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे और धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई ये ट्रेन आखिर में हमें ले जाती है हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला। कहानी शुरू होती है सुबह सुबह हरियाणा के एक छोटे से शहर कालका के रेलवे स्टेशन से, जहां से आज की ये खूबसूरत जर्नी हमारी शुरू होने वाली है। आज मैं इस सफ़र पर निकल रहा हूँ हिमदर्शन एक्सप्रेस में, जो रोज़ सुबह 7 बजे यहाँ से शिमला के लिए रवाना होती है। ये सुबह चलती है 7 बजे। 52459 इसका नंबर है। अभी 6:40 हो रहे हैं, अगले 20 मिनट में चल पड़ेगी। और पहले 20 मिनट में ही, मतलब लास्ट के 20 मिनट में ही इनके कोचेस खुलते हैं, तो अभी वेट करना पड़ता है। सबके खुल गए, हमारा ही नहीं खुला, इतनी किस्मत खराब है। ये ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस अपनी ईवी क्लास यानी विस्ताडोम कोचेस के लिए काफ़ी फेमस है। इन कोचेस की सबसे खास बात होती है उनकी ग्लास रूफ, जिससे आप 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हो। साथ ही बड़े बड़े विंडोज़ और इंडिविजुअली डिज़ाइन कंफर्टेबल सीट्स, जो इस जर्नी को और भी प्रीमियम बना देता है। बाकी टॉय ट्रेन्स के कंपैरिजन में ये एक तरह की लग्जरी एक्सपीरियंस वाली ट्रेन मानी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्रेन के ऑलमोस्ट सारे कोचेस विस्ताडोम ही होते हैं, जिनकी टिकट प्राइस लगभग 650 के आसपास पड़ती है, जो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी वर्थ इट है। एक ये डिब्बा है जो फर्स्ट क्लास है, बाकी सारे वही ईवी डोम है, मतलब 4 ईवी वाले हैं, एक फर्स्ट क्लास है इसमें, दैट्स इट। ये मेरा वाला दूसरा कोच, वो तीसरा, जो चौथा वाला वो फर्स्ट क्लास है, एंड लास्ट और उसके लास्ट वाला वही ईवी है, सेम, मतलब 5 ये वाले हैं ईवी वाले, एक फर्स्ट क्लास। अगर अकेला बंदा बुक करता है ना, तो उसको चांसेस होता है इस ट्रेन में तो, क्योंकि 1/2 है ना, तो विंडो सीट ही मिलती है। मैंने तो बहुत पहले बुक कर दी थी, मुझे तो मिलनी थी। और अब बस ये ट्रेन चलने ही वाली है और इसी के साथ हमारा एक खूबसूरत सफ़र शुरू होता है। चल पड़ी, मतलब इसका टाइम बहुत स्ट्रिक्ट है ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, पूरे 7 बजे चलती है और सारी ट्रेन यही है। तो ये ट्रेन अब कालका से निकल चुकी है और अब शुरू होता है हमारा 96 किलोमीटर का सफ़र, जो लगभग 5 घंटे में पूरा होगा। इस पूरी जर्नी के दौरान कालका और शिमला के अलावा ये ट्रेन बीच में 5 स्टेशन पर रुकती है और मैं आपको वो सारे स्टेशन भी दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी तो स्पीड काफ़ी तेज़ है, आगे आगे जाके और स्लो हो जाती है, क्योंकि अभी प्लेन में है ना, प्लेन में तो ठीक स्पीड पे चलती है। और इस पूरी जर्नी के दौरान ये ट्रेन गुजरती है 102 टनल से, छोटी हो या बड़ी, और साथ ही क्रॉस करती है 850 से भी ज़्यादा ब्रिजेस, जो इस सफ़र को और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। अब धीरे धीरे ट्रेन पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में एक के बाद एक टनल जाती रहती हैं और हर बार बाहर निकलते ही नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाते हैं। धूप धीरे धीरे पूरी ट्रेन पर चमकने लगती है और ग्लास विंडो से आता हुआ ये व्यू और भी मैजिकल फील देता है। और इसी बीच कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं जहाँ ये ट्रेन रुकती तो नहीं, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर बस आंखें वहीं थम जाती।
छोटे मोटे स्टेशन भी आते हैं पर उस पर रुकती नहीं है। सिर्फ 5 स्टेशन है जिस पे रुकती है, कालका शिमला को हटा के। यही मेन रोड है जो कालका शिमला हाईवे है ना। कई रास्ते ऐसे आते हैं कि साइड में ट्रेन चल रही है और साइड में ही हाईवे, ऐसा भी आता है, बट इसका अलग ही एक्सपीरियंस है। अब चलते चलते लगभग 40 मिनट हो चुके थे और फिर आता है हमारा पहला स्टॉप, धर्मपुर। जैसे ही ट्रेन यहाँ रुकती है, इस स्टेशन को देखकर सच में दिल आ जाता है। पुराने ज़माने की आर्किटेक्चर, छोटा सा सिंपल सा स्टेशन, लेकिन इतना खूबसूरत कि बस देखते रह जाओ। ऐसे ही ये सारे स्टेशन है इस रूट पर, हेरिटेज फील के साथ और अपने एक अलग ही चार्म के साथ। सिर्फ धर्मपुर पे 2 मिनट के लिए रुकती है, दैट्स इट। धर्मपुर पर रुकी, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। सिर्फ एक स्टेशन है उस पर 5 मिनट के लिए रुकती है बस। देख लो, 5 में से सिर्फ एक स्टेशन पे 5 मिनट के लिए रुकेगी, तो बाकी 4 में 2-2 मिनट के। धर्मपुर से निकलने के बाद ये जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब ट्रेन पूरे जंगल के बीच से गुजरती है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, लंबे पेड़ और एक अलग ही सुकून। ये सब देखना सच में इतना पीसफुल और खूबसूरत लग रहा था कि बस वक्त रुक ही जाए। धर्मपुर के बाद तो पूरे मतलब जंगल में से ही हो रहा है ट्रैक कि आगे 27 टनल। और अब आता है इस सफ़र का सबसे खूबसूरत और एक्साइटिंग पार्ट। सबसे पहले आती है इस पूरी जर्नी की लॉन्गेस्ट टनल, बड़ोग टनल। टनल नंबर 33, जो लगभग 1.1 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं इस टनल के पीछे कहानी भी छुपी हुई है जो इसे और भी मिस्टीरियस बना देती है। और जैसे ही हम इस अंधेरी लंबी टनल को क्रॉस करते हैं, एकदम से सामने खुल जाता है एक खूबसूरत सा नज़ारा और हम पहुंच जाते हैं इस रूट के सबसे सुंदर स्टेशन में से एक, बड़ोग स्टेशन। बड़ोग पहुंच चुके हैं। इधर सबसे बड़ा स्टॉप होता है, बात करते हैं, बहुत खूबसूरत है। धर्मपुर के बाद दूसरा स्टेशन आता है हमारा बड़ोग, यहाँ पे रुकती है। सबसे बड़ा मतलब स्टॉप इधर ही होता है, 5 से 10 मिनट का। जो ऑनलाइन दिखाते हो 5 मिनट का है, बट ये इधर कहते हैं कि 10 मिनट का स्टॉप है। वही 5 से 10 मिनट के बीच बीच में होता है। और इधर भी मतलब सारे खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है, वो आप खा सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह अगर आप इस टाइम आते हो तो। बाकी ये वाला जो स्टेशन है, हालांकि मैं पहले भी आया हूँ, बट बहुत खूबसूरत है जब भी आओ ना इधर। बड़ोग स्टेशन जितना खूबसूरत है उतना ही मिस्टीरियस भी, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। इस स्टेशन के नाम कॉलोनल बड़ोग के नाम पर पड़ा, जो इस टनल के कंस्ट्रक्शन के जिम्मेदार थे। कहते हैं कि जब टनल के 2 हिस्से आपस में सही तरह से नहीं मिल पाए, तो इस गलती के प्रेशर में आकर उन्होंने यहीं अपनी जान ले ली। और तब से ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक कहानी और एक एहसास भी अपने अंदर समाये हुए हैं। पिछली बार जब मैंने बड़ोग वाली वीडियो बनाई थी ना, तो मैं इस स्टेशन पर आया था। तब सोचा था कि कभी ना कभी तो ये करनी है, और आज फाइनली ये कर ही रहा हूँ। कालका शिमला टॉय ट्रेन। चलो, मतलब 2 हॉर्न मारती है, हमारा दूसरा डब्बा है, मतलब दूसरा कोच। चलते हैं।
इसके बाद नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते चले जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ने लगते हैं, सोलन का एक परफेक्ट पैनोरामिक व्यू सामने आने लगता है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बड़ा सा शहर जो देखने में काफ़ी स्टनिंग लगता है। सोलन आ चुका है। अगला स्टेशन सोलन ही है, जहाँ पर रुकेगी वही 2 मिनट बस। पूरा सोलन दिखता है इधर से। और कुछ ही देर बाद आ जाता है सोलन स्टेशन, जो पुराने ब्रिटिश एरा स्टाइल में बना हुआ है, सिंपल हेरिटेज फील के साथ और अपने एक अलग ही चार्म लेकर। चल पड़ी। अब अगला स्टेशन होगा कंडा घाट। इधर से थोड़ा दूर है, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो धर्मपुर, बड़ोग, फिर ये सोलन थोड़ा नज़दीक थे। अब थोड़ा टाइम लगेगा कंडा घाट तक, तो उसके बाद जो स्टेशन आएगा वो लास्ट होगा, जहाँ पे रुकेगी, फिर तो शिमला ही है। अब हम सोलन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये पूरी ट्रेन राइड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जो इसकी इम्पोर्टेंस और ब्यूटी को और भी स्पेशल बना देती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस जर्नी को सिर्फ किसी एक रीजन के लोग ही एंजॉय करते हैं, यहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं। हेलो, कहाँ से आए हो भैया? गुजरात, जामनगर, गुजरात। गुजरात जामनगर स्पेशली? अरे वाह, बच्चे के लिए। और काफ़ी फॉरेनर्स भी स्पेशली इस राइड का एक्सपीरियंस लेने आते हैं। शायद इसी वजह से इसे इंडिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन राइड में से एक माना जाता है। थोड़ी देर बाद हम पहुंचते अपने अगले स्टॉप पर, जो कि हमारा 4th स्टॉप होता है, कंडा घाट। ये भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी में एक अलग खूबसूरती लिए हुए। यहाँ ट्रेन बस कुछ ही पल के लिए रुकती है, वही 2 मिनट, और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है ये हसीन सफ़र पहाड़ों के बीच। अब बस एक और स्टेशन रह गया, जो कि होगा तारा देवी, उसके बाद शिमला। अब 10 बज रहे हैं, मतलब अभी भी 2 घंटे लगने हैं, 12 बजे पहुंचेगी जाके। ये था कंडा घाट। आगे ना एक ब्रिज आता है कंडा घाट का, उधर से व्यू दिखाता हूँ, बहुत मस्त आएगा। अब फिर से रास्ता घने जंगलों के बीच में से जा रहा है, देख रहे हो? कभी साइड में हाईवे आ जाता है, कभी जंगलों के बीच में जाते हैं, फिर ब्रिजेस आ जाते हैं, फिर टनल्स आ जाती हैं। ओ भाई, ऊपर नज़ारा है, क्या चल रहा है देखना। अपने आप में एक्सपीरियंस है ये जर्नी। मुझे सबसे खूबसूरत नज़ारे कंडा घाट के बाद ही देखने को मिले, और अब चलते चलते लगभग 4 घंटे होने को थे और हम अपने लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। 60 मतलब ऐसे ही 42 और है, टोटल 102। इसके बाद सीधा शिमला ही आना था, और ये है तारा देवी स्टेशन। यहाँ पहुँचते ही लगा कि बस 2 मिनट का स्टॉप होगा, लेकिन इस बार ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, 10 मिनट से भी ज़्यादा, क्योंकि आगे से शिमला की तरफ से आने वाली टॉय ट्रेन यहीं क्रॉस करती है। और तब तक हम यहीं रुककर इस जगह के नज़ारों को मज़ा लेते हैं। बस तारा देवी नाम, वैसे तारा देवी इधर मंदिर से आया। इधर ना मंदिर है एक तारा देवी जी का, वो बिल्कुल टॉप पर है। मैं क्या हूँ, जब शिमला गया था ना सबसे पहली बार, तब गया था।
बिल्कुल टॉप पर है। उधर से पूरा शिमला का ना 360 डिग्री व्यू भी दिखता है। जाना चाहो तो उधर भी जा सकते हो शिमला की ट्रिप पे ना। अब आगे आगे अब शिमला की तरफ ही जा रहे हैं। मेरे से कुछ आधा घंटा लगेगा। वो आपको दूर दिख रहा होगा शिमला पूरा ना, उधर ये है ना। अब बारी थी शिमला की तरफ बढ़ने की। तारा देवी से शिमला ज़्यादा दूर नहीं है और अब बस ये इस टॉय ट्रेन के आखिरी पल चल रहे थे। एक बार फिर से ये ट्रेन जंगलों के बीच से गुजरती है। वही शांत हवा, वही हरियाली, जैसे ये सफ़र अपनी आखिरी यादें दे रहा हो। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर करीब बढ़ने लगते हैं। बस और 15-20 मिनट में शिमला पहुंच जाएंगे। शिमला एंटर करते ही सबसे पहले एक छोटा सा स्टेशन आता है, समर हिल। यहाँ ट्रेन रुकती तो नहीं, लेकिन स्टेशन इतना खूबसूरत लगता है कि बस एक नज़र में दिल ही जीत लिया। पहाड़ों के बीच बसा हुआ शांत सा और एकदम पोस्टकार्ड जैसा व्यू देता हुआ ये स्टेशन। और बस इसी के कुछ 5 मिनट बाद ही हम फाइनली शिमला के मेन टाउन में एंटर कर जाते हैं। इतना लंबा और खूबसूरत सफ़र अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। अब जो आगे वाली टनल आ रही है ना, ये आखिरी टनल है। इसके बाद हम शिमला में एंटर होंगे, जहाँ पे शिमला रेलवे स्टेशन में रुकेगी ये आखिरी टनल है। 102वीं टनल, 103 सॉरी 103। वाह, शिमला एंटर कर चुके हैं। उस टनल को पार करके तो आगे वो स्टेशन आ जाना। और इसी के साथ ये 5 घंटे का खूबसूरत सफ़र यहीं समाप्त होता है और हम पहुंच जाते हैं शिमला। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि यादों में हमेशा के लिए बस जाती। तो फाइनली कालका शिमला टॉय ट्रेन का सफ़र हमारा पूरा हुआ। ये शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। जो मर्जी है, जैसे 7 बजे बोला था ना इन्होंने टाइमिंग इनका, पूरे 7 बजे चली और 12:20 को टाइमिंग थी इधर पहुंचने की। पूरे 12:20 को पहुंची है, समझ रहे हो? मतलब ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है आपको हमारे साथ भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन राइड का ये सफ़र पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही नए सफ़र और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।